माफ़ी चाहती हूँ, मैं अभी आप लोगों को ये रिपोर्ट नहीं दे सकती। अच्छा, तो बात ये है कि पेशेंट की इजाज़त के बगैर जो रिपोर्ट में दर्ज है हम वो किसी को नहीं बता सकते। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। शुक्रिया। दुआ करती हूँ खुदा आपको सब्र दे। बहरहाल आपको हर सूरत ये इत्मीनान करना होगा कि माशीद प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं थी। फिर आपसे क्यों राब्ता कर रही थी? हमारे पास सुबह से शाम तक कई मरीज आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम मरीज के बारे में याद नहीं रख सकते। लेकिन माशीद, मुझे अच्छी तरह याद है कि माशीद की इस रिपोर्ट में मैंने क्या लिखा है। 1 मिनट। माशीद उस वक्त बहुत शदीद दर्द में मुब्तला थी। अलबत्ता जब मैंने उसका चेकअप किया तो उसको जनाना मसला था। जनाना मसला? क्यों? जी हाँ, बहुत सी बातें हैं। बहरहाल हमने चेकअप करके पहले ही मरहले में उसका इलाज शुरू कर दिया था, क्योंकि आगे चलकर मरीज के लिए इस मर्ज में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट जल्द शुरू ना हो तो जान का खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्हें मैंने एक टेस्ट लिख कर दिया था। किस चीज़ का टेस्ट? एक रूटीन टेस्ट था। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था और उनके जिस्म में खून की कमी की वजह से मैं काफ़ी परेशान हुई थी। तो बस यही? नहीं, अल्ट्रासाउंड भी किया था, लेकिन उस अल्ट्रासाउंड में कोई घबराने वाली बात नहीं थी। एक ब्लड टेस्ट करवाया था और एंटीबायोटिक भी लिखी थी। फिर उनसे कहा था कि बाद में आपको एक टेस्ट और करवाना है। माफ़ी चाहती हूँ डॉक्टर, अगर मुमकिन हो तो इस मुलाकात के बाद एक मुलाकात और। देखिए मोहतरमा, दरअसल माशीद ऐसी हालत में थी कि उसका प्रेग्नेंट होना मुमकिन था, लेकिन कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। यहाँ आइए, आपका नाम लिख लिया है। कुछ बातें रह गई हैं, बाद में जब फ़ोन करूँगी आपको बता दूँगी। ठीक है, आप जाइए, कोई बात नहीं। बात सुनो गुलामी साहिबा। सलाम दानिश्वर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम इंजीनियर साहब। अभी बताती हूँ, आप आए हैं। गुलामी साहिबा, जरा ये बताइएगा कि नूर्स गया? अरे अस्सलाम वालेकुम मिस्टर दानिश्वर, आज कैसे रास्ता भूल गए आप? ये बताइए कैसी तबीयत है आपकी? खुशी हुई आने की। आओ। चाहता हूँ ये जान सकूं ये जहर से ज्यादा तल्ख बातें कहाँ से आई हैं। यानी वो जो कुछ कहेंगे वो हम कबूल करेंगे। आपका मतलब किन बातों से है? वाकई ये कानूनी मेडिकल रिपोर्ट किस तरह की लिखी है? तुम तो वहाँ मौजूद थे खलत। कहा नहीं कि ये इल्जाम हम पर मत लगाएं। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि किसी और डॉक्टर से भी मेडिकल करवाएं? तुम तो इतने सालों से हमारे घर के फर्द हो, हम सबके साथ हो। तुम सोच सकते हो ये लानती इल्जाम हमारी मैशत पर लग जाए? खुदा की कसम, इसको सुन के मुझे शर्म आती है। उस वक्त तुमने कहा कि रिपोर्ट को बदल दिया जाए। अगर ये बच्चा नापाक था तो हमें जानना चाहिए ताकि हम कुछ कर सकें, और वो पाक हो जाता। अगर पाक था, अगर ये बच्चा पाक था तो क्यों उसके नाम के ऊपर ये दाग लगाएं? मुझे खुद भी धचका लगा था। धचका लगना भी चाहिए था। 2 घंटे सबसे बहस की है कि अगर खलत ने किया है तो ठीक ही किया होगा, मगर जिस वक्त डॉक्टर की बात अम्मी के मुंह से सुनी तो लगा ठंडे पानी की बाल्टी मुंह पर डाल दी है। ठंडा हो गया। डॉक्टर कह रही है कि मैशीद के प्रेग्नेंट होने की खबर बेबुनियाद है। कौन सा डॉक्टर? कानूनी मेडिकल? नहीं, उसका खुद का डॉक्टर, वही जिसके पास मरने से 3 हफ्ते पहले तक वो जाती रही है। आखिर उन्होंने क्या आखिरी मेडिकल किया है? फिर आप बताएं कि क्यों पहली कानूनी मेडिकल रिपोर्ट में मैशीद के प्रेग्नेंट होने की कोई बात नहीं लिखी गई। मेहरबानी करके इस बारे में और शक ना करें। वो डॉक्टर जिसने कानूनी मेडिकल में आखिरी मेडिकल चेकअप किया है वो जिंदा है। आप चाहते हैं कि पहली रिपोर्ट की कॉपी मंगवा लूं मैं? हमारी बात यह है कि उनकी पहली रिपोर्ट जिसके बारे में तुम कह रहे हो, तुम्हें एतराज करना चाहिए था उस पर। अगर महशीद अपने पाँव से चलकर यहाँ इस कमरे में ना आई होती तो, और यहाँ जहाँ अमीर हुसैन बैठा है या ना बैठी होती तो, अगर रो पीट कर मुझे खुलकर सारी बातें ना बताई होती तो मैं भी आपकी तरह इस बात पर यकीन नहीं करता।
उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो घर भी आना नहीं चाहती थी। वाहिद काम जो मैंने किया वो ये था कि उसको समझाया कि कोई अहमकाना काम मत करना। उसने कहा कि नहीं जानती क्या करूं, मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने कहा रुको, सोचने दो मुझे। जिसके बाद लवासान की चाबी उसको दे दी। कहा कि जाओ लवासान, जोहर तक वहाँ की ताज़ा हवा खाओ ताकि तुम्हारी तबीयत में बेहतरी आ जाए। मुझे भी जाना था कि देखो हमारे सर पर क्या मुसीबत आई है। काश काश मेरी ज़बान काम ना करती और लवासान का काम ना लिया होता। काश मेरे हाथ टूट गए होते तो मैंने चाबी न दी होती। जानता हूं कि इस हालत में मुझे उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर महशीद के पास विला की चाबी थी तो आपने सौराब चाचा को क्यों फोन किया कि जब तक महशीद ना आए तुम मत जाना? तुम मुझसे पूछगछ कर रहे हो बेटा? कोई तुमसे यहाँ पूछगछ करने नहीं आया। फिर अमीर हुसैन की बात का क्या मतलब है? ये गैर इखलाकी बात है, वो भी किससे? जब मैं आप लोगों के घर का दामाद बना तो इसकी क्या उम्र थी? मैं अगर तुम्हारे बाप की जगह नहीं रखता और तुम्हारे ऊपर हक नहीं रखता तो कम से कम तुम्हारे बड़े भाई का तो हक रखता हूं या नहीं? उस वक्त तुम मुझसे इस अंदाज में बात करते? माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस एक सवाल से आप इतना गुस्से में क्यों आ गए हैं? ये एक मामूली सा सवाल है। इसीलिए कि जाहिरन तुम्हारा सवाल मामूली है। ये एक माह 1 साल के बराबर गुजरा है। ये तमाम मुसीबत जो मेरे ऊपर आई किसी और पर आती तो जी कह रहा हूं, उसको चाबी मैंने दी, बाद में भूल गया। कहा कि सौराब चचा उसके लिए दरवाजा खोले। अब क्या तुम्हारे लिए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कसम खाऊं? मुझे क्या मालूम क्या गलती कर दी। ठीक है, मगर कम से कम हमें इतना बताएं कि महशीद का किससे ताल्लुक था? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कहां से मालूम होगा? जब महशीद यहां आई और अपना मसला मुझे बताया, मुझे इस कदर हैरत हुई कि 2-3 मिनट मेरे मुंह से एक अल्फाज तक ना निकला। मैं और महशीद ने घरेलू बातों और काम की बातों के अलावा किसी और बारे में बात ही नहीं की कभी। मुझे तो ताजुब हो रहा है कि महशीद ने मुझे ये राज क्यों बताया। मैं खुद हैरान हूं। मैंने चाहा कि उसको आराम मिलना चाहिए, उससे कहा हमारे घर जाओ मारूफ के पास। उसने पसंद नहीं किया कि मारूफ के साथ रहे वो। क्यों तुमने कहा कि रात भर तुम घर में रहो और सुबह होते ही लवासन चली जाओ? इसलिए कि कुछ वक्त मिले और कुछ सोच ले। बाद में इसलिए भी ये कहा कि लवासान जाए, यहां पर बहुत काम है। अब हर बात पर तो अमल नहीं हो सकता ना, एक आता है एक जाता है। जब से उसने मुझे इस मसले को बताया है मैं तो परेशानी से बिल्कुल मर गया हूं। एक बात से सब खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। क्या आप लोग नहीं जानते कि मैं इन घरेलू मसाइल से कितना परेशान हूं? हाँ, आपकी इज्जत से मेरी इज्जत है। मुझे पसंद नहीं कि आपकी सालों की इज्जत और आबरू 1 मिनट में बर्बाद हो जाए। बहरहाल अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं तस्लीम करता हूं। मुझे माफ कर दें, छोड़ दें किसी और वक्त के लिए। उन मसाइल से परेशान हूं जो मैं जानता हूं कि आपको भी परेशान कर रहे हैं। मैंने बगैर किसी डर के इस शहजादे से कहा इस राज को अपने सीने में रखे। हाँ ठीक है, मगर ठीक है, बहरहाल अगर आप लोग हकीकत को ढूंढ रहे हैं तो मैं भी हूं। आप चाहते हैं कानूनी मेडिकल के लिए चलें? खड़े हों, साथ चलते हैं। अगर आप समझते हैं कि एक शख्स मैं हूं तो नहीं, दूसरी मेरा तरफ वो कौन मतलब है? नहीं था। आप मुनासिब समझें तो मुझे भी देख लें कि मैं कहां तक सही हूं। अगर आप अभी भी मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं तो एक बात कहूं, इस नसीहत को अपने बेटे की तरफ से कबूल करें, क्योंकि यह बात समंदर की तरह गहरी है। जितना अंदर जाना चाहेंगे तह उतनी ही नीचे मिलेगी।
मुझ में तो कुछ सोचने की ताकत ही नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि मैं पुरसुकून हूं? खलत इधर उधर की बातें कर रहा है और इस कदर भरोसे के साथ बात कर रहा है कि इंसान खामोश हो जाए। मेरा दिल कह रहा है कि ये सब बातें झूठ हैं। मेरी बहन की तस्वीर बिल्कुल पाक है। ये किसका लड़का था और कहां से किस तरह मशीद की जिंदगी में आ गया? नहीं अब्बू, मशीद भी उससे नफरत करती थी। जब मशीद डॉक्टर शाकरी के साथ काम करती थी, उस लड़के का बाप एक कानूनी फाइल लेकर आया और मशीद ने उसकी मदद की और उनको फायदा हुआ। उस लड़के ने शादी का तकाजा किया लेकिन कुछ हुआ नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ ताल्लुक रहा होगा। हाँ, अगर हक गजाला और अम्मी के साथ हुआ तो फिर? मैं पसंद करता हूं कि मेरी मशीद उसी तरह पाक और मासूम हो, बिल्कुल उन्हीं दिनों की तरह जब उसकी माँ उसकी 2 पूनियां बनाया करती थी। और उस वक्त को अब हम चाहते हुए भी किसी भी तरह हासिल नहीं कर सकते। मैंने डरा दिया क्या? नहीं, क्या वक्त हुआ है? 11 बजे हैं। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। आप सोई क्यों नहीं? बेटा मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही। गोली खा लें और मुझे किताब दे दें। मैं नहीं चाहती कि आदत हो जाए। अरे भाई, थक गया हूँ आज की वजह से अम्मी। अमीर जी, आज खलत के पास गए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या? अरे अम्मी, आप फिर वही बात कर रही हैं। तो मेरी आंखों में देखो और बोलो कि कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। इस तरह तो मुझे अपनी आंखें बंद रखनी होंगी, क्योंकि हर कोई कहता है कि तुम्हारी आंखें इस तरह, तुम्हारी आंखें उस तरह। जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारी उस्ताद उन बच्चों को जो शोर करते थे या गलती करते थे उनको एक लाइन में खड़ा करती थी और एक स्केल हाथ में लेती थी। उसके बाद कहती थी अब बोलो, और उस स्केल से उनके हाथ पे मारती थी। एक दिन मैंने कहा कि क्यों मारती हैं? कहने लगी इसलिए कि ये सच बोले। मैंने कहा कि इनकी आंखों में देखें, आप समझ जाएंगी कि ये झूठ बोलते हैं या सच। हाँ अम्मी, हम गए थे खलत के दफ्तर, कुछ हिसाब किताब देखना था और कुछ और चीजें थीं, और जो कुछ हिसाब मशीद का बाकी था, बस यही कुछ चंद बातें थी जिसके ऊपर बात करने गए थे। किसी वक्त सोचती हूँ कि मेरी उस्ताद हक पर थी।
कानूनी मेडिकल के दफ्तर की रिपोर्ट की छानबीन आपके लिए सादा है जनाब। रिपोर्ट दफ्तर में खराब की गई। वो डॉक्टर जिसने पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई उसकी कोई खबर नहीं है। जब भी उसका पूछो कहते हैं छुट्टी पर गया हुआ है। ये दलील कब्रकशी के लिए नहीं है मोहतरमा। जनाब इंस्पेक्टर साहब, दावा किया जा रहा है कि मेरी बेटी हामला थी और खुदकुशी भी उसने सिर्फ इसी वजह से की है। हमें ये जानना होगा कि ये दावा ठीक है या नहीं। अच्छा, इस कानूनी मेडिकल की गवाही में तो कहीं भी हमला होने का जिक्र नहीं है जनाब। इत्तेफाक से यही बात हमारी परेशानी का बाइस है। अगर ठीक है तो हम जाएं और अपने हाल पे कुछ फिक्र करें, और अगर ये दावा ठीक नहीं है तो हमें अपनी प्यारी बेटी की हैसियत का दावा चाहिए। मुझे उलझाए नहीं। गवाही देने वाला कह रहा है कि लड़की ने खुदकुशी की है और कुछ नहीं। किसने ये दावा किया है? वो पागल नहीं थी जो ऐसे ही खुदकुशी करे। ये फर्ज करना भी महाल है कि उसने खुदकुशी की है। जरूरी है कि इसकी कोई दलील हो। आप मुझसे ये दलील क्यों पूछ रहे हैं? जाएं और उसकी जिंदगी की छानबीन करें। उस दफ्तर से असल खराबी करने का गवाह हाजिर हो जाए तो क्या आप कब्र कुशाई और दोबारा मेडिकल पोस्टमार्टम की इजाजत देंगे? हाँ शायद। फिर हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। गहराई जानना चाहते हैं किस लिए? कातिल मेरी बहन को कत्ल किया गया है जनाब। ये बहुत बड़ा दावा है जवान। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले से अलग हो तो असल में आपकी नज़र में फाइल में तहकीकात नाकिस है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी हाँ। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो हम आपसे 2 लोगों के बारे में बात करना चाहेंगे। वो कौन लोग हैं आपकी नजर में? महशीद का एक साबका रिश्ता लेकर आने वाला, और फिर जाने क्यों उसी दिन से वो लापता हो गया है। फिर आप लोगों ने खुद से तहकीकात की है? आप खुद को मेरी जगह पर रख के सोचें जनाब इंस्पेक्टर। मैं नहीं जानता कि आपकी बेटी भी है या नहीं। जी। अच्छा, अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, फर्ज करें कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। ऐसी बेटी जो कल तक खूब ऐशो इशरत आराम से जिंदगी गुजार रही हो अपनी, और उसने अपने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब भी देखे हुए हों। अपनी जिंदगी से, अपने घर वालों से वो बेपनाह मोहब्बत करती है। किस हाल में तुमको धोखा देगी, आपके जहन में क्या आएगा? रंज और मुसीबत से जब आप बाहर आएंगे, क्या ये बड़ा सवाल आपके जहन में नहीं आएगा? कोई भी शक आपके दिल में नहीं आएगा क्या? हम ये नहीं चाहते कि शक के साए में जिंदा रहें। क्या समझने वाली सिर्फ एक बात हो बड़ी, जिससे हमारी निगाहों के सामने खुदकुशी की एक बड़ी वजह सामने आ जाए, या फिर लाजिम है कि हम खुदकुशी पर शक करें? कह रहे थे कि 2 आदमी पर शक है। इसमें से एक मरहूमा के साथ काम करने वाला जो ठीक 1 घंटे पहले इस वाक़े से विला लवसान में दाखिल हुआ। यानी उस जगह जहां मरहूमा दानिश्वर ने खुदकुशी की है। खुदकुशी नहीं की जनाब, खुदकुशी नहीं की। वो गवाह जिन्होंने उसको विला में दाखिल होते देखा, वो भी चाहते हैं कि आपकी खिदमत में माजरा बयान करें और अदालत में गवाही के लिए भी तैयार हैं। ठीक है। मैं कब्र कुशाई का तकाजा करूंगा और जज से भी इजाजत ले लूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब इंस्पेक्टर। उस मशकूक आदमी का नाम नहीं बताया जो साथ काम करता था। रॉबर्ट नोल्स। अब ये हमें इतना तंग करेंगे कि हम अपनी ही शिकायत पर पशेमान होंगे। इत्तेफाक से बरखिलाफ हुआ। हमारी बातों से इंस्पेक्टर पर मुस्बत असर हुआ। मेरी निगाह में भी ये सब कुछ इतना बुरा नहीं था। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर कब्र कुशाई से हमारी बात साबित हो जाए, उसके बाद चाहें कि नुर्स या सईद की शिकायत करें, फिर मसला शुरू हो जाएगा। नुर्स का जब नाम लिया उसका रंग बदल गया अचानक, तुमने देखा? हाँ। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? ये तो नहीं कर सकते कि खुद आदमियों का पीछा करें। बिलाखिर कानून भी कोई चीज है। अच्छा, फिर किसने मुझे कहा था कि मैं छावनी से भाग जाऊं?
तुम ही कह रही थी ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मैं आ गया हूँ तो हर चीज कानून पर छोड़ रही हो। मेरे ख्याल से ऐसा ठीक नहीं है कि एक तरफ हम काम करें और एक तरफ कानून। अगर मैंने कहा है कि ट्रेनिंग पर मत जाओ तो इसलिए कि कुछ दिनों बाद तुमको रोड पर फेंक देंगे। उस वक्त तुम्हारे हाथ में एक डंडा होगा और इधर उधर कर रहे होंगे। अभी तो कुछ पता ही नहीं। तुमने खुद देखा था तबरेज में क्या हुआ था। आखिर तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ। और मेरे ख्याल से जिस बारे में पता ना हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मेरी निगाह में ये बहस ज्यादा हो गई है। अभी तो मेडिकल इंचार्ज ने हमारी दरख्वास्त से खबर कुशाई को कबूल किया है। सब्र करें और देखें मराहिल का क्या नतीजा है। हाँ, मेरा मतलब भी यही था। अभी हमने कब्र कुशाई का तकाजा किया है। नूर्स का मसला बयान करना इस मुलाकात में एक गलती थी। तुम खुद भी वहाँ मौजूद थे। अगर उसका नाम न लाते तो शायद वो कबूल ही नहीं करते हमारे तकाजे को। कोई भी चाकू अपने दस्ते को नहीं काटता। कानूनी मेडिकल रिपोर्ट की तब्दीली या अकेला किसी पर इल्जाम लगाना काफी नहीं है। मेरी नजर में इब्तिदा हमने अच्छी की है। मैं भी इस मुलाकात से राजी हूँ। फिलहाल इंतजार करें कि जज क्या कहता है। अगर तुम छावनी जाना चाहते हो तो जाओ। मैं और गजाल इस मसले को हल कर लेंगे। मुझे अब और फौज से कोई काम नहीं है। जब तक इस रिपोर्ट का मामला हल नहीं होता मैं वापस नहीं जाऊंगा। अख्तर साहिबा, जी। वो नमकदान तो दो। नमक नहीं, अगर आप खाना चाहते हैं तो आपके खाने में डाल दूं। ये लीजिए, कोई मसला नहीं। अरे अरे आमिर हुसैन, डॉक्टर साहब को तुम जवाब दोगे? ये टैक्सी वाले की बीवी हैं, कह रही थी कि गोश्त लाएंगी। तो मैंने कहा हमारे पास एक गोश्तखोर है, उसको भी छावनी का गोश्त खाने की आदत है। तो कहने लगे कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे वो नमक तो दो। अरे अस्सलाम वालेकुम। अम्मी घर पर हैं? जी, खाना खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे खलत तुम हो? कैसे सही टाइम पे आए हो। आओ बैठो। कोई खास बात नहीं है, तुम नाराज मत होना। मारूफ कहाँ है? मारूफ पता नहीं, उसे कहीं जाना था अपने किसी काम से। अमीर हुसैन एक प्लेट लेकर आओ खलत के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं खाऊंगा। क्यों? अच्छा सलाद तो खाओगे ना? मुझे घर जाना होगा, मारूफ इंतजार कर रही होगी। इस बारे में दफ्तर में हमने बिल्कुल भी बात नहीं की। आप यकीन करें हमारा ऐसा इरादा था ही नहीं कि इस बात को ना छेड़ें। इशारा क्यों कर रहे हैं? अम्मी के सामने ना करूं ये बात? क्यों चाहते हैं कि अम्मी को ये बात मालूम ना हो? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? इतनी अहम नहीं है, बाद में बता दूंगा तुम्हें। अहम नहीं है? मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। आप चाहते हैं अदालत जाएं और शिकायत करें, कब्र कुशाई का तकाजा करें, और आप ये चाहते हैं कि पोस्टमार्टम भी किया जाए। मुझे एक फोन भी नहीं किया। फोन कर देते तो क्या हो जाता? कब्र कुशाई? कब्र कुशाई? तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो? सब्र रखो अख्तर, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। दिलचस्प। खलत के आदमी हर जगह पर हैं। बात तो तुम्हारे फायदे की है। अगर मेरे आदमी हर जगह ना होते तो तुम आधे दिन में जिंदान से कैसे निकलते? खलत तुम मुझे बताओ कि क्या मसला है। तुम लोग मुझे कुछ नहीं समझते, इसलिए कुछ नहीं बता रहे। जनाब इंजीनियर और ये जनाब इंजीनियर दोनों अदालत गए और खबर कुशाई का तकाजा किया। उसके बाद मेरे साथ काम करने वाले वही रॉबर्ट नूर्स के खिलाफ शिकायत की है। किस जुर्म में? महशीद के कत्ल के जुर्म में। आए जनाब इंजीनियर, मेरे पीछे आए, बात करनी है आपसे कुछ। क्या हुआ? कुछ नहीं है, आप पानी पिए। आखिर होता क्या है? आधे घर वाले आधे घर वालों के खिलाफ हो जाते हैं। ये नुर्स आखिर कब से शामिल हो गया हमारे घर वालों में? आप तो बेहतर जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर नुर्स के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो उसके पीछे सोचा है कि मुझे क्या जवाब देना होगा? अगर यह काम अमीर हुसैन ने किया होता तो मैं उसकी जवानी की बेवकूफी और खराबी समझता। बाबा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ना थी। पहली बात तो यह है कि अभी शिकायत नहीं की गई। दूसरी बात, ये वाहिद रास्ता है जिससे महशीद को उसकी इज्जत और एहतराम वापस दिला सकते हैं। इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैंने जो कहा आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ। जानते हो कि मेरा दिल इस बात पे यकीन नहीं करेगा।
मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता कि एक आखिरी उम्र में अपनी एक मजलूम बेटी की तस्वीर के सहारे जीऊं। अगर दोबारा पोस्टमार्टम पहले वाले नताइज दे जो वो देगा, जो मुझे लगता है, उस वक्त क्या करेंगे? और जो ये तस्वीर बनाई है उसके साथ क्या करेंगे? हाँ, हाँ, देखूंगा उस वक्त की कहां गलती की है। उस बेटी को जिसको पाकदामनी में बड़ा किया, किस तरह आलूदा हो गई वो। मैं बैठकर उस वक्त अपना मुहासबा करूंगा और अपने ऐब और अपनी गलतियों को तलाश करूंगा। ठीक है। माफी चाहता हूँ। जनाब अमीर हुसैन भागे हुए सिपाही जिनके पीछे आधे ईरान की फौज लगी हुई है, जाओ जाके उस नादान वकील से कह दो जिसने ये आग लगाई है। मैं उसको जानता हूं। उससे जाके कह दो कि जो केस उसने दर्ज करवाया है वो वापस ले ले। एक बहन तो खो चुके हो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बहन की जिंदगी भी खराब हो जाए। मुझे कल से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। बाबा, अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। इसीलिए कुछ नहीं बता रहे। मैं हिम्मत रखती हूँ। उस रात जब खबर आई, जब तुम्हारे बाबा बेहोश हुए, तो मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं था। सोचा एक को खो दिया है, एक का ख्याल रखूंगी। ठीक है अम्मी, अब आप खड़ी हो और अपने कमरे में जाएं और थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची के कमरे में ही रहूं। और अब तुम ये चाह रही हो कि एक को हम अपने हाथों से गवा दें? किया तो है, और क्या करूं? क्यों उसका सामान हटा दिया? उसकी तस्वीर क्यों हटा दी? इन दीवारों पे मैशीर की तमाम चीजें मौजूद थीं। उसके कागजात को कहां लेकर गए हो? अभी हमारे लिए महशीद की कहानी लकड़हारे की कहानी की तरह है। आप इससे दूर रहें। अगर बेगुनाह हुई तो उसका एक एक सामान वापस लगा दूंगा, और अगर गुनाहगार हुई उसका सारा सामान जला कर रख दूंगा। शर्म करो तुम क्या जानते हो? माँ की मोहब्बत गुनाह और बेगुनाह से कोई ताल्लुक नहीं रखती। माँ बच्चों को बगैर किसी शर्त के प्यार करती है। वो नहीं जानती कि उसके भाई के और बाप के दिल में क्या है। बाप कब्र कुशाई का मुंतज़िर है। खुदा तो खुद मदद करने वाला है। खुदा मरहुमा पर रहमत करे। खुदा रहम करे।
पहली बार जब मशहद मुक़द्दस गए थे, तुम्हें याद है? तुम डर रहे थे हरम में आते हुए। मैं? तुम लोगों के हुजूम से डर रहे थे। मैंने मस्जिद को कंधे में उठाया हुआ था और हरम का तवाफ किया था। खुदाया। बेटा अमीर हुसैन, जी? खबर कुशाई का नतीजा जो और जैसा भी हो, मगर देखो तुम ऐसे पेश आना कि तुम्हारी माँ का दिल न टूटे बेटा। ठीक है बेटा? किस लिए आई हैं? मेरा दिल निकालने के लिए? असली काम तो खलत का है। कल रात को बहुत ज्यादा बेचैन था कि पलक तक न झपकी उसने अपनी। ना तुम्हारे बाबा ना अमीर हुसैन, किसी के दिल ने नहीं चाहा कि खलत को कोई भी बात बुरी लगे। अच्छा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने उन लोगों को क्यों नहीं समझाया? बाखुदा मुझे नहीं मालूम था कि बाप बेटे दोनों ने मिलकर ये काम किया है। मुझे जब पता चला जब खलत घर पर आया। कम से कम आप समझा तो सकती थी कि देर ना हो जाए और वो शिकायत वापस ले ले। मारूक बेटा, सोना तो सोना है, खाक में डाल के क्या खोना है। खलत कोई मामूली नहीं है। तुम छोड़ो, बस मेरी बच्ची पे से तौमत पाक हो जाए। सोचें कि आप अपने हमसाये के साथ टैक्सी वाले की शिकायत करें। टैक्सी वाले का क्या हाल होगा? क्या आप शिकायत करेंगी उसकी? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो भी इसी तरह है। हमारी जिंदगी, प्रोजेक्ट, खलत की पार्टनरशिप सब नर्स के हाथ में है। अगर वो हर मामले पर दस्तखत करेगा तो ये पहिया चलेगा। अगर सुस्ती करेंगे तो मजाक हो जाएगा। बाबा सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। यहाँ तक हो गया काफी है। तुम अपने बाप को जानती हो, जब वो इरादा करते हैं तो काम पूरा करते हैं, फिर किसी की बात नहीं सुनते। अमीर हुसैन भी उनके साथ मिलकर किसी को नहीं देख रहा है। बेचारी महशीद क्या इन कामों से जिंदा हो जाएगी? वो खुद नहीं, उसका नाम। हेलो जी, जी मारूफ बात कर रही हूँ। इलाही मैं उस पर कुर्बान जाऊं। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? फोन क्यों नहीं कर रही थी? बेटा तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गई थी। हाँ हाँ, मैं परेशान थी। बहनास, मुझे बताओगी कि यहाँ कौन है? नहीं, तुम्हारी नानी। हाँ 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 हाँ, जी जी। अच्छा, उसका जवाब तैयार है, कल आपको भेज दूंगा। कोशिश करूंगा कि कल जोहर के बाद आपको। कोई बात नहीं, कोई हुक्म? मेहरबानी, खुदा हाफिज। कैसे हैं आप? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को यहाँ चेक किया जाता है। थोड़ा रुकिए। जी, ये रिपोर्ट मुस्बत है मोहतरमा। ये पहले जज के पास जाएगी, एक कॉपी मेडिकल इंस्पेक्टर के पास जाएगी। मरहुमा के वकील के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहतरमा, हमें यहाँ इजाजत नहीं। आप मेडिकल इंस्पेक्टर से पूछगछ करें। ठीक है, शुक्रिया। तुम चाहती हो कि मुझे इदारे से बेइज्जत करके निकाल दिया जाए? नहीं, जो तुम कर रही हो इसका मतलब यही है। अच्छा, मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हासिल करना इतना मुश्किल काम है? मुश्किल नहीं है, पर खतरनाक है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। वादा नहीं करता। ठीक है, मैं रात को क्लिनिक आती हूँ।
अगर कुछ हो गया तो मैं खुद तुमको फोन करूंगा। अगर फोन करना हो तो कर लेना, मगर मैं आऊंगी। चलो अमीर हुसैन। कहाँ? डॉक्टर साहब, अगर हो सकता है तो कुछ करें, क्योंकि मुमकिन है कि एक बार दोबारा वो उसको बदल दें। चलो। ये तुम्हारा दोस्त बहुत दिल और अरे जिगर आप वाला वहाँ है। कहाँ जा रहे हैं? क्या करें, इधर आ ये जाएं, काम बहुत आएं। खतरनाक है। वही बकवास जो सियासी कैद में भी हो रहा है। हुसैन खामोश हो जाओ। हमें कोई नहीं सुन रहा किसी है की अभी। नजर में ना आए, अकल का तकाजा एहतियात है। मेरी आंखों में इन बातों से आंसू नहीं आते। इस तरह की बातों से हमारी खातिर एहतियात करो। क्यों? एक जमाने में ये रिश्ता लाया था। आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। रोल नंबर फला, तारीख फला, जज मोहतरम तेहरान, मरहुमा महशीद दानिश्वर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का नतीजा क्या इस तरह है। आपकी खिदमत में अर्ज है कि मरहुमा मरने के वक्त कंवारी थी। इसी तरह तजर्बा टेक्नोलॉजी से ये भी मालूम हुआ है कि मौत दम घुटने की वजह से हुई है। पहले दम घोट कर मारा है, फिर फांसी पर लटकाया है। इसी वजह से नरखरे और गले की तमाम हड्डियां सलामत हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब फांसी लेते हैं तो गले और हलक की तमाम हड्डियां टूट जाती हैं और फिर इस तरह मौत वाक़या हो जाती है। और अब दस्तखत, मुहर और फना फला। देख सकती हूँ? अच्छा, ये हमारे पास रहे तो बेहतर है। कहीं मेडिकल इंस्पेक्टर को देते हुए कॉपी तब्दील मेहरबानी ना हो कर, जाए। मेरी जिंदगी के साथ मत खेलो। वो समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए निकाली है। किसी को पता नहीं चलेगा। तुम नहीं जानती, समझ जाएंगे। डॉक्टर, एक दफा तो अपनी जिंदगी से मत डरो।